हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं हमारा लव स्टोरी, मतलब ज्योति और मेरे बीच का। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ पर देख सकते हैं मुस्कान यहाँ पर खेल रही है अभी। मुस्कान उठो उठो। एक छोटा सा गांव है, ठीक है। एक छोटा सा गांव है जिसमें रहती है एक मोटी सी लड़की। वो मोटी थी लेकिन मोटी नहीं, थोड़ा पास में जाता है, ठीक है। गाँव रे थिला बेले पतला थी, एठी आसिक मोटा है। तो आप लोगों ने सुना ना, मतलब यहाँ पर आके वो मोटी हुई है, गांव पर पतली थी, ठीक है। तो जो जो लोग समझते हैं कि लव मैरिज करने से प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मतलब आप अगर खुद सही है, लव मैरिज करिए या अरेंज मैरिज करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे से रहना चाहिए और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, और मतलब विश्वास एक बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। वो आपको ट्रस्ट करे और आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। और तो अपने मामा के घर गए थे हम लोग घूमने माँ के साथ, और दशहरा का टाइम था उस समय। मैं मतलब वहाँ पर भी मेरे भाई जो मामा के बेटे सब जो है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो उनके साथ मैं निकल गया, मतलब से गांव से मतलब लगभग 10 किलोमीटर होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर होगा। उसके बाद वो दशहरा सेलिब्रेशन वहाँ पर हो रहा था, ठीक है। और बहुत सारे लोग आए हुए थे। हम लोग गए थे लड़कियों को लाइन मारने, ठीक। जो सच है वही बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो लाइन मारने गए हुए थे, तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, तो देखा इतनी सारी भीड़ में एक लड़की मुझे थोड़ी सी अलग दिखी, ठीक है। और वो कौन थी पता है आपको? कौन थी वो? दूसरी लड़की थी, ये नहीं थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, जस्ट किडिंग दोस्तों, यही थी। मतलब ऐसा लगा कि क्या कहूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ठीक है। सब लोग रुक गए हैं, मतलब मैं उसे ही देखता रहूं और किसी को भी देखने का मन नहीं कर रहा था। उसी टाइम मेरे साइड के बगल में जो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था ना दोस्तों, वो जोर से चिल्लाया, ठीक है, दीदी बोलकर। वो दीदी जब बोला ना, मेरा मतलब नींद फटाक से खुल गया, ठीक है। मतलब मैं जो उसे देख रहा था, मैं चौंक गया, ये किसको दीदी बुला रहा है। और ये भागकर उसके पास ही गया, मतलब ज्योति के पास गया, वो मेरा दोस्त जो था। और जाकर उसने बोला, दीदी कैसे हैं आप, ऐसा बात की उसके साथ, ठीक है। मैं थोड़ा शौक हो गया दोस्तों, क्योंकि अब मैं तो इस लड़की को नहीं जानता था, ये मेरा दोस्त कैसे जानता है। और शायद किसी दूसरे गांव की होगी, कॉलेज जाता था ना मेरा दोस्त, तो उसका दोस्त का बहन होगा, कोई होगा, अगर पहचान तो होगा, हमें क्या पता, हम तो दूर से गए हुए थे ना। तो बातचीत की, मैं भी उसको देख रहा था, उसके पास चला गया, और मतलब उसके चक्कर में इसको देखना थोड़ा इजी हो गया, ठीक है ना दोस्तों। उसी टाइम मतलब वो मुझे देख रही थी, ज्योति मुझे देख रही थी घूर घूर के, मतलब वो समझती होगी ये क्यों देख रहा है मुझे ऐसे। यही सोच रही होगी शायद, मुझे नहीं पता, उससे भी पूछेंगे। कौन તમે ભાભૂત लोग सुनती कौन भाई मैं तो अनुज कोई की है, मैं तो देखी नहीं तुमको। वंस मोर मैं तो देखी नहीं तुमको। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। छुट्टी टाइम रे कहीं गंध होइतलो कि? अरे देखी चीजें मैं ते माइंड कर मतलब उसके माइंड में ऐसा नहीं था कि ये मुझे क्यों घूर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब भोली भाली सी लड़की है ना दोस्तों। तो ऐसी ही बात है। तो बातचीत होने के बाद उसने मेरा दोस्त ने ज्योति के साथ बात की,
और ज्योति जाने के बाद मैंने उससे पूछा मेरे दोस्त को, अरे ये कौन थी, मतलब कभी तो देखा नहीं दोस्तों, और तुम कैसे पहचानते हो इसे, ऐसे पूछा मैंने दोस्त से, ठीक है। तो पूछने के बाद वो बोलता है अरे हमारे ही गांव का है। मतलब 2 मिनट तक मैं साइलेंस हो गया। मतलब गांव पर जाता हूँ मैं, इतना घूमता हूँ, इतना मतलब गांव में जो सब है सबको देखता हूँ, मतलब कभी ज्योति को कभी नहीं देखा मैंने। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमारे ही गांव की थी ज्योति। तो मैं तो और भी ज़्यादा खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सोचा ठीक है चलो अच्छा हुआ, अभी रोज़ देखेंगे उसे। तो गए घर पर गए दोस्त सब लोग, और मैंने धड़ाक से मेरे दोस्त से कहा चलो चलो उसके घर को दिखाओ मुझे। तो तो चले गए हम दोस्त लोगों के साथ उसके घर को देखने ला। उसी टाइम उसके घर को देखा, उसके माता पिता सब थे घर पर। मतलब दोस्तों मैं उसी रास्ते पर बार बार जाता था, ठीक है, बार बार जाता था, पर ज्योति के साथ मेरा कभी भी मीटअप नहीं हुआ था। मतलब वो उसने मुझे कभी नहीं देखा था कि मैं भी उसे कभी नहीं देखा था। वो देखी होगी शायद, मुझे पता नहीं, मतलब बोलती नहीं है। देखी थी कि मत है देखी ଆଉ ଦେଖିଥିଲି ତମକୁ। हाँ कहीं केवे तो कथा है ना ମୁଁ କଥା ହେଇନି। वो देखी थी मुझे, पर कभी बात नहीं की, ठीक है। और गांव में आपको पता है कि गांव में बाथरूम नहीं होता, ठीक है, कुआं होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर नहाते हैं। तो मैं वो जब भी आती थी मैं उसी से उस टाइम पर वहाँ पर नहाने चला जाता था, ठीक है। मतलब उसे देखने के लिए, और वो मुझे देखकर थोड़ा जान सके ये क्यों मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो मैं उसी टाइम पे भी नहाने चला जाता था। तो मतलब मेरा इतना साहस ही नहीं था कि उसे बोल दूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कुछ दिन गया ऐसे ही देखता रहा, ठीक है। और देखने के बाद मैंने ज्योति से, मतलब मेरे दोस्त से कहा, जो दोस्त इससे जानता था ना, उसे मैंने कहा दोस्त प्लीज़ थोड़ा बता देना यार उसे, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार, उससे कैसे जीऊँगा उसके बिना। मतलब जो भी डायलॉग मारना था ना वो सब मार दिया। और दोस्त तो इमोशनल हो गया, ठीक है, दोस्त इमोशनल हो गया और बोल रहा है ठीक है भैया ठीक है, मैं चलो चलिए चलते हैं, मैं उसे बता देता हूँ और उसका नंबर ले आता हूँ और आप बात कर लेना, ठीक है। तो उसने जाकर ज्योति से बोला है ना, और ज्योति से बोला कि क्या बोला है वो ज्योति से पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए कौन कहला कौन तो मुझसे आसिक କହିଲା କୁହ। ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବୁ ନମ୍ବର, କହିବାରୁ ନାଇଁ ମୋର ଦରକାର ଅଛି ତ ଦେ କହି। ତାପରେ କହୁଛି ତମ ନାଁ ଧରିକି କହିଲା ବୋଧେ, ସେ ମାଗୁଛି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଭାବିଲି କାହିଁ ଦେଲି କହିକି ତାକୁ ଗାଳି कली दबुनी ताकू जमा कही। मतलब उसी टाइम जब ज्योति ने जाना उसके बाद भी वो मुझसे प्यार नहीं करती थी दोस्तों। मतलब नंबर ऐसे ही उसने मांग लिया था, ठीक है, मेरे दोस्त ने मांग लिया था कि नंबर दे दो, तो नंबर दे दिया था। उसके बाद उसने बोला कि मैं मांग रहा हूँ नंबर, ऐसा जब बोला ये बोले थे नंबर डिलीट कर जल्दी, उससे नहीं देना है नंबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ तापर कौन है नंबर देव निकल तापर से पळेला दौड़िला आ सुनिलानी मो कथा, मु तो दे देबी आ तुम कथा ले गला। तो सच में दोस्तों वो आकर मुझे नंबर दे दिया वो मेरा दोस्त, मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। और उसका नाम है पिंकुन। फिर से झगड़ा मत हो जाए ना। मतलब आपको आगे से पता चलेगा कितना ज़्यादा फाइट हुआ है। मतलब ज्योति और मेरे के
जुड़ने पर कितना ज़्यादा फाइट हुआ है, मतलब कैसे जुड़े, कितना ज़्यादा, मतलब इतना उसके घर पर गुस्सा थे लोग। और मतलब वो जो लड़का जो हेल्प करता था ना, उसको भी मारने चले गए थे तो सब लोग। तो आपको वीडियो में आगे सब पता चलेगा, मैं उसका नाम बता दिया दोस्तों। अभी फिर से ये वीडियो देख कर फिर से अगर गर्म हो गया तो उसको तो नहीं छोड़ेंगे सब। पर देख सकते हैं आप, मतलब ज्योति जो बोल रही थी ना, मैं पहले पतली थी, अभी देख सकते हैं मोटी हो गई है। तो मैं खाना वाना तो ठीक देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज है तो खाना नहीं देना कि मुझे नंबर दे दिया और मैंने नंबर रख लिया, ठीक है। गांव पर नेटवर्क नहीं था उस समय, गांव पर मतलब पहाड़ के ऊपर जो गांव है ना, वीडियो पर ब्लॉग पर आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मतलब रोड से 3 किलोमीटर ऊपर है गांव, पहाड़ के ऊपर गांव है, ठीक है। तो वहाँ पर नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। BSNL जहाँ जो चलता है, मतलब कुछ जगह में चलता है और कुछ जगह नहीं चलता, ठीक है। और उसके ज्योति तो तब तक राजी नहीं थी, ठीक है। तब तक जो ज्योति राजी नहीं थी तो उसके अगले दिन बाद मैं और माँ निकल गए, ठीक है। मैं और माँ निकल गए और यहाँ पर आने के बाद भुवनेश्वर में मतलब शहर में आने के बाद मैंने ज्योति को फ़ोन लगाया। उसी टाइम ज्योति जाती थी कॉलेज, ठीक है। और कॉलेज पर उसकी बॉयफ्रेंड थी कि नहीं, चलिए उसको पूछते हैं। बॉयफ्रेंड थी लेकिन दोनों ना है? तो किस किस को लगता है ये बात सही है? ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो मजाक हो गया। ज़रूर होगा शायद। ये यहाँ पर अगर ये सब फेंक रही है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब। हाँ? तो आप लोगों को लगता है कि किसी लड़के का बॉयफ्रेंड नहीं होगा? मुझे तो डाउट है। पर नथिले माने कोन देखो ता पूर्वरु थिले, तमे जो टाइम रे फोन करले से टाइम रे नथिले। women हाँ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଥା ହେଲି ତମ ସହିତ, ନହେଲେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତି। मतलब पहली बार सुना हूँ ज्योति के मुँह से कि उसका बॉयफ्रेंड था दोस्तों। अब छोड़ो, चलता है सब, नहीं। और उसके साथ ब्रेकअप होने के बाद ये बहुत टूट गई थी शायद, लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा कर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बॉयफ्रेंड कॉलेज टाइम में बॉयफ्रेंड रहता है, कोई बात नहीं। ये सब तो कॉमन बात हो गई है अभी, ठीक है। तो मुझे नथिला कि हां तो नथिला कोन ठीक तो मोर कोन कहू तमर भी कहू। ताकर थिले लोरी। तो दोस्तों मैंने शहर पर आकर ज्योति को फ़ोन किया, ठीक है। ज्योति को फ़ोन किया, जब फ़ोन बहुत बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लग रहा था। मतलब वो गांव पर थी, कॉलेज नहीं जाती थी शायद, ऐसा कुछ होगा। और एक दिन फ़ोन लगा, ठीक है। एक दिन फ़ोन लगा तो वो जा रही थी दुकान में, गांव में जा रही थी दुकान, मतलब बता रहा था ना, थोड़ी जगह पर फ़ोन लग जाती है। तो लगाया था और मैंने बोला हेलो। वो बोले हाँ कौन बोल रहा है? मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ मतलब मैं आपको पहचान ही नहीं, आप कौन बोल रहे हैं, विशाल कौन? ठीक है। तो वो मुझे नहीं जान पा रही थी, तो मैंने डिटेल्स बताया कि मेरी माँ इस गांव से है और पिंकू ने आपको आकर बताया होगा ऐसा। तो उसी वक्त वो उसने कहा, ज्योति ने कहा ठीक है मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, आप बाद में कॉल करना बोलकर फ़ोन काट दिया उसने पहली बार। और फ़ोन काटने के बाद मैंने फिर से ट्राई किया तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था उसने। तो उसके 2-4 दिन बाद दोस्तों मैंने कॉल की उसको
और वो कॉलेज गई हुई थी और उसने फाइनली फ़ोन रिसीव किया। मतलब 10-20 बार कॉल किया कंटिन्यूसली, फ़ोन लग रहा था तो चलो कॉल करते हैं। मतलब लग गया तो लग गया, मतलब प्यार यार ज्योति से प्यार हो गया था उसी टाइम। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैंने ज्योति को कॉल लगाया और फाइनली उसने फ़ोन उठाया, ठीक है। तो बोल रही है क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, क्या काम है, ऐसा कुछ। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आपको मेरे दोस्त ने कुछ भी नहीं बताया। तो इसने बताया कि हाँ बताया था। तो क्या आप सच में मुझे प्यार करते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा बातचीत हुई है। मतलब पहले दोस्त जैसा बातचीत हुई। मतलब इसके तो बातचीत होने के बाद थोड़ा आगे बढ़े। तो उसके बाद थोड़ा सा फिर से बातचीत हुई दोस्तों। मतलब फ्रेंडशिप के साथ हम दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हुई। और उसने भी थोड़ा मतलब 1-2 बार बात करने पर अच्छा लगता है ना दोस्तों। फिर से अब उसके बाद मतलब ट्रस्ट जो बोलते हैं ना, वो यकीन कर बैठी और मेरे साथ बात करना शुरू कर दिया, ठीक है। और मैं भी उसके साथ बात कर रहा था। उसी टाइम एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम मतलब रॉन्ग नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। ज्योति के नंबर पर बहुत सारे कॉल आते थे। मतलब गांव में जो है ना मतलब चालू टाइप के लड़के को मतलब परेशान करना, ऐसा कुछ, ठीक है। वो सब माइंड में सबका चलता है, ठीक है। मतलब एक अगर नंबर पा लिया तो सबको शेयर कर देता था, ये लो नंबर बात कर लो, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ज्योति को फ़ोन कर रहे थे। तो मैंने एक बार ज्योति पिकनिक गई हुई थी, तो एक आदमी लड़के ने फ़ोन किया और इतना मतलब नेगेटिव बात कही उसने। मैं उससे प्यार वो बोल रहा था मुझे, ठीक है। ज्योति को फ़ोन किया। ज्योति मेरे से मतलब मुझसे कॉन्फ्रेंस कर दिया ज्योति ने, ठीक है। ज्योति ने कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो लड़का मुझे बोल रहा है मैं उसे प्यार करता हूँ, तू हट जा, ऐसा कुछ। मैंने उसी टाइम ज्योति से पूछा, ज्योति तुम इसे जानते हो? तो ज्योति बोल रही नहीं मैं इसे नहीं जानता। तो मैं उसे बोल रहा हूँ क्या भाई, ये तो तुम्हें नहीं जानती, तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो। मतलब वो बोल रहा था कि हम लोग रिलेशन में है, ये है वो है, मतलब बहुत नेगेटिव बात कर रहा था। तो मैंने ज्योति से डायरेक्ट कहा ज्योति मोबाइल स्विच ऑफ कर दो और वो जो कॉल आया था उसको ब्लैक लिस्ट में चढ़ा दो, ब्लॉक कर दो उसे। और उसके बाद इसने भी वही किया, ब्लॉक में चढ़ा दिया, ठीक है। फिर भी दूसरे नंबर से कॉल आते थे, वो इसने रिसीव नहीं किया। मतलब जो नंबर सेव नहीं किया होगा तो उसे रिसीव नहीं करती थी ये, ठीक है। तो ये सब चलता ही रहता था दोस्तों। मतलब बहुत मिनट हो गया है। अभी इसका पार्ट 2 फिर से लाएंगे, ठीक है। मतलब पार्ट 2 और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ज्योति कैसे घर से निकली और मैं कैसे भगा कर लाया हूँ इसे 200 किलोमीटर दूर से। तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फिर से चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए पार्ट 2 इसका ज़रूर आएगा कल। ओके, बाय बाय।